हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की इंग्लिश। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है द चेयर। यूनिट 2 फ्रेंडशिप, उसका हमारा थर्ड चैप्टर है द चेयर, जो एक लड़के की कहानी है। मारियो नाम का एक लड़का है और उसके दादाजी के पास एक जादुई चेयर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आगे उसको स्टोरी के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। हमारा चैप्टर है द चेयर। ठीक है, एक स्टोरी है मारियो नाम के लड़के की और उसके दादाजी की, जिनके पास एक जादुई चेयर थी। हमेशा की तरह ही चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन से पहले हम देखेंगे कुछ एक्टिविटीज। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज हमें गिवन है, उसको हम देखेंगे। ठीक, चलिए। द चेयर, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कुछ एक्टिविटीज हमें गिवन है, उनको हम करते हैं। सबसे पहले, राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। जब आप दोस्ती के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो कौन से ऐसे 2 वर्ड हैं जो आपके माइंड में आते हैं। देन now find some more words that are related to friendship from the grid given below. You can search horizontally or vertically. There are 8 words. One word has been marked as an example. The first letter of each word has been given in bold. तो यहाँ पर हमें गिवन है एक वर्ड एग्जाम्पल के लिए। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हम कैसे भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। ये क्या होगा, फ्रेंडशिप के बारे में होगा। और उसका जो पहला वर्ड होगा वो हमें बोल्ड में गिवन होगा। फर्स्ट लेटर जो होगा हमारा वर्ड का वो बोल्ड में गिवन होगा। एग्जाम्पल के लिए एक हमारे पास यहाँ पर कर्ड है। ठीक, चलिए इसको देखेंगे। विजिबल होगा आप सभी को। यहाँ पर आप देखेंगे एच बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है, HELPFUL, हेल्पफुल। तो जो अच्छे फ्रेंड होते हैं, फ्रेंडशिप में क्या है, फ्रेंड्स हेल्पफुल होते हैं। तो पहला वर्ड हमारा क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया। ठीक, इस तरीके से हमने क्या करना है, हम वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसे भी किसी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। हमने अब देखना है कहाँ कहाँ पर हमारे बोल्ड लेटर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, इस चार्ट में कहाँ पर आपको बोल्ड लेटर्स दिख रहे हैं, उनके थ्रू आप कैसे वर्ड बना सकते हैं जो फ्रेंडशिप से रिलेटेड हो। ठीक, चलिए ट्राई करेंगे इसको। चलिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे बोल्ड लेटर्स हैं, जितने भी हमारे बोल्ड लेटर्स हैं उनको सर्च करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमें क्या है, बोल्ड में गिवन है। यहाँ पर आप एच देखेंगे, ये भी बोल्ड में गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी बोल्ड में गिवन है। इस तरीके से जहाँ जहाँ हमें बोल्ड गिवन है उनको चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये भी बोल्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रस्ट, ई बोल्ड में गिवन है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं वर्ड्स हमारे क्या बन रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो क्या बन रहा है, लाफ्टर। ठीक है, वर्ड हमारा बन गया लाफ्टर। देन हेल्पफुल,
उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं होप, उम्मीद जिसे बोला जाता है, ठीक है। देन लॉयल, फ्रेंड्स क्या होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए। देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर लविंग, ठीक है। और भी कोई वर्ड्स दिख रहे हैं आपको इनमें? चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो एस है ये भी हमारा क्या है, बोल्ड लेटर में गिवन है। तो इस तरीके से अब हम बाकी वर्ड्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रस्ट, फ्रेंडशिप में क्या है, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पर। उसके बाद देखेंगे आप एस कैपिटल है, इट मीन्स यहाँ से बन रहा है हमारा सपोर्ट, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड और है हमारा केयरिंग, CARING। एक काम करते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को कलर डिफरेंस कर देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे केयरिंग, यहाँ से हमारा बन रहा था ट्रस्ट, और यहाँ से आप देखेंगे एक वर्ड हमारा बन रहा है सपोर्ट। ये सब चीज़ें आपको फ्रेंडशिप में देखने को मिलेंगी। जैसे ही हम फ्रेंडशिप की बात करते हैं तो हमें ये वर्ड्स याद आते हैं, केयरिंग, ट्रस्ट, सपोर्ट, लाफ्टर, होप, हेल्पफुल, लॉयल और लविंग, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ड्स को। सबसे पहले हमने देखा लाफ्टर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हेल्पफुल, देन होप, के बाद हमने देखा लॉयल, देन लविंग, लाफ्टर, हेल्पफुल, होप, लॉयल, लविंग, ठीक है। देन बाकी वर्ड्स हम देखेंगे। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के हम कलर डिफरेंस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने देखा केयरिंग, केयरिंग के बाद है ट्रस्ट, और देन हमने एक वर्ड और देखा है यहाँ पर जो कि है सपोर्ट, ठीक है। चलिए नोट करेंगे। इसके अलावा भी आपको कोई वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, देखिए ध्यान से। लाफ्टर, होप, हेल्पफुल, लॉयल, लविंग, केयरिंग, ट्रस्ट और सपोर्ट, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इन वर्ड्स को। हॉरिजॉन्टल को हमने ब्लू कलर से लिखा है और जो वर्टिकल है उनको हमने रेड कलर में लिखा है। दोनों को डिफरेंस आपने देखना है। यहाँ भी आप थोड़ा सा कलर डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। केयरिंग, ट्रस्ट और सपोर्ट, देन लाफ्टर, हेल्पफुल, होप, लॉयल एंड लविंग, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। हमने क्या है, वर्ड्स को कंप्लीट करना है ब्लैंक को फिल करते हुए, विच मीन द
सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स, जिसका मीनिंग आपको क्या है, फ्रेंड या फ्रेंड्स देखने को मिले विद द हेल्प ऑफ मीनिंग्स। तो यहाँ पर मीनिंग हमें गिवन है और हमें वर्ड बताना है। अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें कुछ लेटर गिवन है और कुछ ब्लैंक यहाँ पर गिवन है, और मीनिंग क्या होगा, फ्रेंड या फ्रेंड्स की मीनिंग इससे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के लिए कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनफॉर्मल है। देन, अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद। ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, आपने बताना है। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। जो आपके साथ के हैं, सेम क्लास में हैं, आपकी क्लास में जो हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपने फिल करना है, ठीक है। चलिए ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्या है, पी स्पेस आर स्पेस एन स्पेस आर। तो इसमें आपको जो ब्लैंक्स गिवन है वहां पर लेटर्स फिल करने हैं जो क्या है, फ्रेंड या फ्रेंड्स का मीनिंग आपको देंगे, ठीक है। चलिए ट्राई करेंगे इसको। चलिए क्या होंगे यहाँ पर आंसर्स, किसी ने किया ट्राई, ठीक है। चलिए सबसे पहला वर्ड है हमारा अ पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद, जिसके साथ में आप काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पार्टनर। तो ये मीनिंग देता है सिमिलर टू फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट, एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के लिए इनफॉर्मल वर्ड क्या है, फ्रेंड को हम क्या बोलते हैं, बडीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो BUDDIES, बडीज। नेक्स्ट, अ पर्सन हु यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद। ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, कंपेनियन। COMPANION, ठीक है। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। कुछ चिल्ड्रन यानी आपकी क्लास में बाकी जो स्टूडेंट्स हैं आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी हैं तो उनको क्या बोला जाता है, अपनी क्लास में जो रहते हैं उनको बोला जाता है क्लासमेट्स, ठीक है। CLASSMATES, क्लासमेट्स, ठीक। चलिए नोट करेंगे इसको, पार्टनर, बडीज, कंपेनियन और क्लासमेट्स। ये सभी वर्ड्स के हैं सिमिलर टू फ्रेंड और फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देयर आर सो मेनी वर्ड्स फॉर अ फ्रेंड। फ्रेंड के लिए क्या है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में फ्रेंड को और क्या क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट रीजन में क्या है, फ्रेंड के लिए अलग अलग वर्ड होते हैं। ये आपके हैं, आपने लिखने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। चलिए तो एक वर्ड यहाँ पर है दोस्त, ठीक है। फ्रेंड को क्या है, दोस्त भी बोलते हैं। बाकी वर्ड्स आप लोग इसमें लिखेंगे, आपके रीजन में, लोकल आपकी लैंग्वेज में फ्रेंड को और क्या क्या बोला जाता है, ठीक है।
चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आते हैं चैप्टर के पार्ट 1, या हम बोले जो हमारी स्टोरी है एक्सप्लेनेशन चैप्टर का पार्ट 1 हम देखेंगे। चैप्टर है हमारा द चेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टोरी एक्सप्लेनेशन चैप्टर का। There was a boy called Mario who loved to have lot of friends. Have lots of friends. He showed off a lot, always talking about how many friends he had at school and how he was so friendly with everyone. तो यहाँ पर मीनिंग हम देखेंगे showed off, जिसका मीनिंग होता है बोस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट करना, एग्री करना, किसी बात के लिए सहमत होना। रेडीली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। बोस्टेड क्या होता है? बोस्टेड का मतलब होता है कि कोई जैसे बोलता है कि मेरे पास ये चीज है। ठीक है, श्योरिटी के साथ जैसे कोई बोलता है, जैसे हम बोलते हैं कि दावा करना किसी चीज का। ठीक, चलिए। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो। वहां पर क्या है? एक लड़का था जिसका नाम मारियो है था। हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। लव्ड टू हैव का मतलब है दोस्ती करना, जिसे पसंद था, बहुत सारे दोस्त बनाना उसको पसंद था। ठीक, ही सोड ऑफ अ लॉट। वो क्या है? वो बहुत दावा करता था किसी चीज के लिए, बोस्टेड रहता था। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन। उसके स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, ये दावा करता था। ठीक है, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मैनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। उसके स्कूल में क्या है? बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा दावा करता था। एंड हाउ ही वॉज सो फ्रेंडली विद एवरीवन, और वो क्या है? हर किसी के साथ बहुत फ्रेंडली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम। एक दिन क्या है? उसके जो मारियो है उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला, मारियो के ग्रैंडफादर ने मारियो को बोला, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज you think you have. I am sure many of them are nothing more than companions or partners. तो यहाँ पर क्या है? जो मारियो के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं उसके, मारियो से बैट करते हैं, शर्त लगाते हैं, किसके लिए? एक फ्रूट चाट के लिए। तो आप लोग भी क्या है? कई बार बैट लगाते हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं ये करूँगा, या फिर आप जीत गए तो क्या है? कोई बेट लगाते हैं उस पे, अगर आप जीत गए तो आप ऐसा करोगे, वो जीत गया सामने वाला, या आपका फ्रेंड जो है वो जीत गया तो आप ऐसा करोगे। तो इस तरीके से क्या है? मारियो के दादाजी ने भी उसके साथ शर्त लगाई, बेट किया, किसके लिए? फ्रूट चाट के लिए। यू डोंट हैव एज मैनी फ्रेंड्स एज यू थिंक यू हैव। तो यहाँ पर दादाजी क्या बोलते हैं उसको? उसके दादाजी उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास उतने दोस्त नहीं होंगे जितना तुम्हें लगता है। यानी मारियो बोलता होगा कि मेरे पास क्या है? बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो उसके दादाजी उससे यही शर्त लगाते हैं कि तुम्हारे पास उतने दोस्त होंगे नहीं जितना तुम बोलते हो या सोचते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, बट ऐसा नहीं है। आई एम श्योर, मैं श्योर हूं, मैनी ऑफ देम आर
नथिंग मोर देन कंपेनियंस और पार्टनर्स। तो उनमें से क्या हैं? सभी दोस्त नहीं है, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ। मारियो के ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ, मुझे ये बात पक्की है, ठीक है, कि उनमें से बहुत सारे लोग क्या होंगे? सिर्फ तुम्हारे कंपेनियंस हैं और पार्टनर्स हैं, जो तुम्हारे साथ रहते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप एक अलग चीज है, आप सभी को पता है। लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था, जो हमने पोम पढ़ी थी, ठीक है, द फ्रेंड्स प्रेयर। तो वहां पर भी आपने देखा था फ्रेंडशिप के बारे में। ये यूनिट हमारी क्या है? फ्रेंडशिप है, तो हम फ्रेंडशिप के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड क्या होते हैं? हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कैसे भी सिचुएशन में हो आप, कैसा भी टाइम आपका हो, तो उसमें क्या है? आपको हेल्प करते हैं। अच्छे टाइम में भी आपके साथ रहते हैं, खराब टाइम में भी आपके साथ रहते हैं, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं, केयर करते हैं आपकी, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर इसीलिए दादाजी मारियो को बोलते हैं कि जितना तुम्हें लगता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। उनमें से बहुत सारे तुम्हारे क्या होंगे? पार्टनर्स होंगे या कंपेनियन होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली। तो मारियो ने क्या किया? बेट एक्सेप्ट कर ली, एग्री कर गया बेट पर, ठीक है। रेडिली का मतलब है विदाउट एनी प्रॉब्लम। जैसे आप लोगों को भी किसी चीज के लिए श्योरिटी होती है, आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही होगा, तो आप जल्दी से क्या करते हैं? हाँ ठीक है, ये बेट हम लगाते हैं। तो इसी तरीके से मारियो भी क्या था? कॉन्फिडेंट था कि उसके बहुत सारे फ्रेंड हैं, और जैसे ही दादाजी ने उसके साथ क्या की? बेट लगाई, तो मारियो ने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रेडिली। मारियो क्या है? एग्री कर गया, मान गया बेट के लिए, ठीक है। विदाउट, रेडिली होता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक। हाउएवर he wasn't sure how he could test whether his schoolmates were real friends or not। अब यहाँ पर बेट तो लगा ली, ठीक है, मारियो ने बेट लगा ली, लेकिन वो श्योर नहीं था। ही wasn't sure, वह श्योर नहीं था। हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूलमेट्स वर रियल फ्रेंड्स और नॉट। अब वो, उसे इस बात का समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे टेस्ट करे कि जो उसके स्कूलमेट्स हैं वो उसके रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। ही wasn't श्योर हाउ ही कुड टेस्ट वेदर हिज स्कूलमेट्स वर रियल और नॉट। उसके जो स्कूलमेट्स हैं वो रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं हैं। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। उसने अपने दादाजी से हेल्प ली, उनसे मदद मांगी। ही सजेस्टेड, आई हैव एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। मेरे पास एग्जैक्टली वही है जो तुम्हें चाहिए। यानी तुम कैसे अपने दोस्तों को टेस्ट ले सकते हो, तो वो तुम्हारे रियल फ्रेंड्स है या नहीं है। इट्स इन द एटिक। एटिक होता है स्टोरेज स्पेस इन हाउस, घर में जो स्पेस यूज होता है स्टोरेज के लिए, ठीक है। वेट हेयर अ मिनट। तो दादाजी मारियो को बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है? कुछ देर के लिए वेट करो, ठीक। चलिए देखेंगे यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चैप्टर का कुछ एक्सप्लेनेशन देखा और एक्टिविटी यहाँ पर हमने की, जो कि क्या है? मारियो और उसके दादाजी के बारे में है। मारियो एक लड़का है, ठीक है, उसकी फ्रेंडशिप के बारे में कैसे उसको बताते हैं, ये हमने देखा, ठीक है। इसको आप लोग घर पर भी रिवाइज कीजिए, देखिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।